अगर आप पावर ऐप्स के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि UI UX डिजाइन्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पावर ऐप्स के एलिमेंट्स काफी ही सिंपल और स्टैटिक होते हैं जो कि ऐप को नहीं दिखाते वेरी इंट्रीगिंग। लेकिन अगर बात की जाए मॉडर्न डे एप्लीकेशंस की तो उनमें प्रेजेंट होती है ढेर सारी एनिमेशन जो कि सिर्फ ऐप को बेहतर ही नहीं दिखाती बट उसे बनाती है मोर इंटरैक्टिव। अब बात की जाए कि पावर ऐप्स के अंदर हम कैसे डाल सकते हैं इस तरह की एनिमेशन। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशन कितनी ज़रूरी होती है, लेकिन पावर ऐप्स के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एनिमेशन और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमेशन हमारे एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो एनिमेशन कहाँ होती है यूज, उसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में एक बटन प्रेजेंट है जिसमें एक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है परफॉर्म। अब एक यूजर है तो उस बटन को अगर वो क्लिक करता है तो वो एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन हमें बिना किसी एनिमेशन के पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा प्रोसेस रन हो रहा है कि नहीं। तो हमारा यूजर कंफ्यूजन में आके मल्टीपल टाइम्स उस बटन को करेगा क्लिक, जिसकी वजह से वो एक्शन एक लूप में रन होने लग जाएगा जो कि थ्रो करेगा एरर, और ये होगी एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को ही फिक्स करने के लिए हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एनिमेशन, ताकि जब तक हमारा प्रोसेस खत्म ना हो तब तक हमारी एनिमेशन रन होती जाए और बटन रहे डिसेबल्ड। तो इन सिनेरियोज में हम एनिमेशंस को कर सकते हैं यूज। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम इंप्लीमेंट करेंगे एनिमेशन इन आवर पावर एप्स मॉडर्न बटन। देन हम क्रिएट करेंगे एक पावर ऑटोमेट फ्लो to check whether our animation is working or not, and after that हम कॉपी करेंगे हमारे एनिमेशन के कोड को और यूज करेंगे उसे दूसरी स्क्रीन पे। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं बटन एनिमेशन को और उसके कोड को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे पावर एप्स के अंदर, क्रिएट करेंगे एक ब्लैंक ऐप। तो हमारा ऐप हो चुका है क्रिएट। अब सबसे पहले हम करेंगे एक चीज विच इज एनेबलिंग द मॉडर्न कंट्रोल्स एंड थीम्स। तो सेटिंग्स में जाके हम अपडेट्स में जाके टर्न ऑन कर लेंगे हमारे मॉडर्न कंट्रोल्स एंड थीम्स को। देन हम क्लिक करेंगे क्लोज पे, और क्लोज करने के बाद हम ले लेंगे हमारा बटन को हम ड्रैग करते हैं इन द मिडिल। बटन के टेक्स्ट में हम टेक्स्ट रखते हैं सेव, आइकन भी रहेगा सेव। तो बटन के ऑन सेलेक्ट के एक्शन पे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपको इंप्लीमेंट करनी हो नेविगेशन, पैच करना हो आपने डेटाबेस के रिकॉर्ड को, या फिर कॉल करना हो एक पावर ऑटोमेट फ्लो। तो ऑन सेलेक्ट पे हम रखेंगे एक्शन टू कॉल अ फ्लो। तो फ्लो कॉल करने के लिए हम सिंपली क्लिक करेंगे पावर ऑटोमेट पे, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू फ्लो, सेलेक्ट करेंगे क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक से। न्यू स्टेप में हम सिंपली रख लेंगे डिले 10 सेकंड्स का, यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड, काउंट रहेगा 10। उसके बाद सिंपली कर देंगे रिस्पॉन्ड टू पावर ऐप। फ्लो का नाम हम रखेंगे सैंपल फ्लो, क्लिक कर देंगे सेव पे। तो हमारा फ्लो हो चुका है ऐड। अब सेव में जाके ऑन सेलेक्ट पे हम सिंपली लिखेंगे हमारे फ्लो का नाम विच इज सैंपल फ्लो डॉट रन। तो फ्लो ऐड करने के बाद हम सबसे पहले आ जाएंगे पावर ऑटोमेट के अंदर, और यहाँ पे हम कर लेंगे हमारे ऐप को प्रीव्यू। तो पावर ऑटोमेट में आके हम आ जाएंगे माई फ्लोज के अंदर। तो आ चुका है हमारा सैंपल फ्लो, करेंगे इस पे क्लिक। अभी तक हमारा फ्लो रन नहीं हुआ है, तो अब हम करेंगे बटन पे क्लिक टू टेस्ट आवर फ्लो। क्लिक किया सेव पे, तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं आ रही है, लेकिन आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स आते हुए दिख रहे होंगे जो कि डिफॉल्ट आते हैं। लेकिन हमारा बटन यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं है। हमारा फ्लो एक बार रन हो चुका है, लेकिन अगर हम बटन को 3-4 बार क्लिक करेंगे तो हमारा फ्लो लूप में रन करने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा बटन लूप में हो रहा है रन, जो कि टेक्निकली है इनकरेक्ट। इसकी जगह हम चाहते हैं कि जब हम बटन क्लिक करें हमारा बटन डिसेबल्ड हो और साथ में हमें एनिमेशन भी दिख जाए। तो उसके लिए हम सिंपली पहले हम बटन के साइज को कर देंगे इंक्रीज। देन सबसे पहले हम बटन के ऑन सेलेक्ट पे, तो हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल यूजिंग अपडेट कॉन्टेक्स्ट जिसका नाम होगा लॉग इज सेविंग, जिसे हम सेट कर देंगे ट्रू पे। और हमारा फ्लो रन होने के बाद हम इसे सेट कर देंगे टू फॉल्स। वेरिएबल सेट करने के बाद हमें सबसे पहले ले लेना है एक टाइमर पे डिस्प्ले में जाके हम रिपीट को कर देंगे टर्न ऑन। ड्यूरेशन होती है मिली सेकेंड्स में, हम सेट कर देंगे इसे 1। देन उसके बाद जाएंगे एडवांस में, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है जो कि है ऑन टाइमर एंड। हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल, लिखते हैं अपडेट कॉन्टेक्स्ट। देन आएगा हमारा वेरिएबल का नाम विच विल बी लॉग रोटेशन एंगल, जिसकी वैल्यू होगी मॉड
ऑफ लॉग रोटेशन एंगल जो कि रोटेट होगा 15 डिग्री टू द मैक्सिमम ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को कर दिया है सेट। अब वेरिएबल सेट करने के बाद हम हमारे टाइमर की विजिबिलिटी को कर देंगे फॉल्स। विजिबिलिटी फॉल्स करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे बटन में, टेक्स्ट में रखेंगे कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ LOC इज सेविंग, देन हमारा टेक्स्ट होगा सेविंग एल्स से। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कर दिया सेट, साथ ही आइकन तो फिर से ऐड करेंगे कंडीशन इफ LOC इज सेविंग, देन आइकन रहेगा एरो सिंक, कर देंगे इसे क्लोज। आइकन को भी हमने कर दिया है सेट। अब आ जाएगा डिस्प्ले मोड। तो डिस्प्ले मोड में भी सेम ही रहेगी कंडीशन इफ LOC इज सेविंग, देन होगा डिस्प्ले मोड डॉट डिसेबल्ड एल्स डिस्प्ले मोड डॉट एडिट। तो यहाँ पे सेट हो चुकी है एनिमेशन। वन मोर थिंग जो कि होती है आइकन रोटेशन हमारे बटन में। तो आइकन रोटेशन में जाके हम रख देंगे कंडीशन इफ LOC इज सेविंग, रोटेशन होगी हमारा वेरिएबल विच इज LOC रोटेशन एंगल एल्स 0। तो इस तरह से हमने एनिमेशन कर दी है सेट। वन मोर थिंग जो कि है हमारे टाइमर में। अब टाइमर में एक और प्रॉपर्टी रहती है जो कि होती है स्टार्ट की। तो सर्च कर लेंगे स्टार्ट पे, और स्टार्ट हमारा अभी है फॉल्स, लेकिन इसमें हम सेट कर देंगे वेरिएबल LOC इज सेविंग। तो इस तरह से हमारा वेरिएबल हो चुका है सेट। अब हम टेस्ट करेंगे हमारी एनिमेशन। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे, देन हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो आप देख सकते हैं हमारा आइकन हो रहा है रोटेट और बटन हो चुका है डिसेबल, और इस तरह से हमारी एनिमेशन कर रही है वर्क। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लो सक्सेसफुली रन हो चुका है और उसके बाद हमारा बटन फिर से एनेबल हो गया। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं हमारी बटन की एनिमेशन को। अब इसी तरह से अगर हम इस एनिमेशन वाले बटन को दूसरी स्क्रीन में यूज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे इसे सेलेक्ट, देन कर देंगे इसे ग्रुप का नाम हम सेट करेंगे BTN एनिमेशन GRP, देन हमने कर दिया इसे सेट। अब हम क्रिएट करते हैं एक न्यू स्क्रीन। तो स्क्रीन हम ले लेंगे टेबल एंड फॉर्म वाली स्क्रीन, और हम कनेक्ट करेंगे हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट को। तो डेटा के अंदर हमें ऐड करनी है हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट। तो हमारे शेयरपॉइंट में हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है पार्टिसिपेंट। अब हमें करना है इसे ऐड। तो ऐड करने के लिए पहले कॉपी करते हैं लिंक एड्रेस को, देन ऐड करते हैं डेटा पे, क्लिक करते हैं शेयरपॉइंट पे बाय सेलेक्ट कर लेंगे हमारा कनेक्शन, साइट का URL करते हैं कनेक्ट, और हमारी लिस्ट जिसका नाम है पार्टिसिपेंट इसे कर देंगे कनेक्ट करने के बाद टेबल की जगह आएगा हमारी लिस्ट का नाम विच इज पार्टिसिपेंट। अब हमारे फॉर्म के भी डेटा सोर्स के अंदर टेबल की जगह आएगा हमारी लिस्ट का नाम विच इज पार्टिसिपेंट। यहाँ पे आ रहा है एक डेलीगेशन इशू, तो इसे कर देंगे रिमूव बाय रिमूविंग द टेबल एंड एडिंग अवर शेयरपॉइंट लिस्ट विच इज पार्टिसिपेंट। तो इसे हमने कर दिया है सेट। फॉर्म के अंदर हम ऐड करेंगे हमारी फील्ड्स के। तो हमारी लिस्ट के अंदर हमारे पास फील्ड है टाइटल डिपार्टमेंट ईमेल सेशन। तो हम इसे ले लेंगे। पहली है टाइटल डिपार्टमेंट ईमेल सेशन। इसे लेने के बाद अब हम करेंगे हमारे कोड को यूज। तो स्क्रीन 1 में हम बटन के कोड को कर लेंगे कॉपी, और स्क्रीन 2 में यहाँ पे है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के अंदर हम पेस्ट कर देंगे हमारे कोड को। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली हमारे सबमिट बटन के एक्शन को करेंगे कॉपी, हमारे फ्लो रन के एक्शन को हम करेंगे रिमूव, और सबमिट के एक्शन को कर देंगे यहाँ पे सेट करने के बाद हम सबमिट बटन को कर देंगे यहाँ से कट करने के बाद सेव के अंदर हम करेंगे थोड़े से चेंजेस विच इज इंस्टेड ऑफ सेविंग आएगा सबमिटिंग, और सेव की जगह आएगा सबमिट। तो ये हो चुका है सेट। अब हम कर लेंगे इसे टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं एडिट पे। यहाँ पे हम चेंज करेंगे नेम को, चेंज करेंगे सेशन को, और क्लिक कर देंगे सबमिट पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एनिमेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं बटन एनिमेशन को और उसके कोड को इन ऑल आवर स्क्रीन्स। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बटन एनिमेशन हमारी पावर ऐप। देन हमने क्रिएट किया एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू चेक आवर एनिमेशन, एंड आफ्टर दैट हमने कॉपी किया हमारी एनिमेशन के कोड को और यूज किया अदर स्क्रीन में। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।